कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉइन के बारे में आपने अगर उसकी डिटेल देखनी हो, हिस्ट्री देखनी हो, तो आप कहाँ देख सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं स्ट्रेट अवे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है पूरे क्रिप्टो का। और आपको किसी भी किस्म की नॉलेज चाहिए कि लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आज क्या उसके डाटा चल रहा है, क्या सेंटिमेंट्स है मार्केट के, क्या न्यूज़ है, सब कुछ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर और आपको ज़्यादा ऑथेंटिक भी मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे हम नीचे चलते हैं कॉइन्स पे, तो किसी भी कॉइन को आप उठा लें। मिसाल के तौर पे ये एवेक्स है, इस कॉइन को उठा लें। इस पे क्लिक किया आपने तो ये एक इसकी पूरी हिस्ट्री जो है आपके सामने ओपन हो गई। अब ये बता रहा है कि इसके प्राइस जो है वो $20 चल रही है और तकरीबन पिछले दिन से 1.2% इंक्रीज हुआ है प्राइस में। मार्केट कैप यानी कि पूरी दुनिया के लोगों का जो पैसा लगा है वो $8 बिलियन के करीब लगा हुआ है। वॉल्यूम अभी ये चल रहा है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाईज की 421.5 मिलियन कॉइन्स की चल रही है। ठीक है, ये डॉलर्स में नहीं है, कॉइन्स के अंदर इसकी सप्लाई। बाकी फिर इसके वेबसाइट का लिंक है। ये मोस्ट ऑथेंटिक होता है, कहीं और से देखने के बजाय यहीं से देखना चाहिए। आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं। है ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, तो आप कंप्लीटली जाके यहाँ पे सारा गो थ्रू इसके कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ वाइट पेपर पढ़ना चाहते हैं आप सोशल्स देखना चाहते हैं कि फेसबुक पे इनके बारे में क्या है, ट्विटर पे क्या है, रेडिट वगैरह, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर आप नीचे आ जाएं तो कौन कौन से वॉलेट्स पे ये एक्टिव है, फिर आप और नीचे की तरफ आ जाएं तो आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ जो राइट साइड है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट वैसे हमेशा बुलिश ही रहता है, तो इसको छोड़ के आप नीचे थोड़े से इन चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर किए होते हैं, कुछ लोगों ने अपनी कुछ न्यूज़ वगैरह, कुछ सेंटिमेंट शेयर किए होते हैं, उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा मसला लोगों का ये होता है कि कॉइन्स तो उन्होंने देख लिया। अक्सर लोग कहीं पे किसी कॉइन के बारे में सुन लेते हैं और उनको उसके लगता है कि हाँ इसका यूज़ केस अच्छा है, लेकिन फिर जब वो जाते हैं रिसर्च करने तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर सेकंड उनको प्रॉब्लम होती है कि ये कॉइन मुझे किस एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा। उसके लिए चार्ट के बराबर में ऑप्शन है मार्केट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हर वो एक्सचेंज जिस पे ये एविक्स कॉइन लिस्टेड है, जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। बाइनेंस पे अवेलेबल है, बायबिट पे है, कॉइन बेस, अपबिट, OKX, बिटगेट, इन सब पे ये अवेलेबल है। किस पे क्या प्राइस है वो भी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और कितना कितना वॉल्यूम किस कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप और आगे चले जाएं तो छोटे एक्सचेंज, बड़े एक्सचेंज, सब के ऊपर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ जाएगा जहाँ भी ये लिस्टेड है। ठीक है, तो कॉइन ऐसे पिक करना चाहिए जो काफ़ी सारी जगहों पे लिस्टेड हो। ऐसा नहीं करना चाहिए जो एक दो जगह पे लिस्ट हो कि कल को अनलिस्ट हो जाए तो आप फंस जाएं। ठीक है, फिर आप इसके मार्केट्स के आगे जो तीसरा सेक्शन है न्यूज़ का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। अब ये रीसेंट न्यूज़ है। अब ये हो सकता है गूगल पे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे रीसेंट न्यूज़ ये रही। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं। फिर उससे पहले तो ये ऑर्डर वाइज ये सारी न्यूज़ यहाँ पे मौजूद होती है और किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, मतलब क्या न्यूज़ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको न्यूज़ के लिंक पे ले जाएगा। आप पूरी न्यूज़ पढ़ लीजिए। तो जिस कॉइन में आपकी इन्वेस्टमेंट है आप इस तरीके से जाके उसके बारे में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ बराबर में इसके लिखा है यील्ड। ठीक है, और उसके बराबर में लिखा है टोकन अनलॉक्स। टोकन अनलॉक्स का मतलब होता है कि अभी कौन से टोकन से जो कि ये मार्केट में लाने वाले हैं या नहीं, कोई न्यू सप्लाई आ रही, तो जो भी इसमें केस है वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। फिर एनालिटिक्स पे आप आ जाएंगे तो उसमें वो आपको ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो होता है। इसमें आपको बता रहा है कि इधर लिखा है वेल होल्डिंग्स। इधर ये आपको बता रहा है कि 77% जो कॉइन्स है ना वो वेल्स के पास हैं, जबकि बाकी रिटेलर्स वगैरह के पास 22% है। तो वेल्स की इन्वेस्टमेंट एवलांच में बहुत है। और वेल्स अब कितने हैं ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल नहीं पता चलेगी, लेकिन इसको ट्रैक किया जा सकता है। फिर आप इधर आ जाएं तो एड्रेसेस अगर हम देखें तो 93% एड्रेसेस ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, वो सेल कर ही नहीं रहे, यानी कि वो बड़े टाइम से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, फिर अगर आप इधर ऊपर आ जाएं तो जिन लोगों के पास $0 से $1000 तक हैं वो 99%, मतलब मेजॉरिटी ऐसे एड्रेसेस हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ $1000 से कम कॉइन्स हैं। ठीक है, तो वो और होल्डर्स जो है वो 93%, यानी कि इनमें से मेजॉरिटी हैं जो खरीद के बैठे हुए हैं और वो होल्ड कर रहे हैं, वो बेच नहीं रहे इन कॉइन्स को। फिर आप इसके बारे में आगे जब अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी। सॉर्ट ऑफ वाइट पेपर में जो जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
अच्छा, आगे आप देखें तो यहाँ पे एवलांच के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री गिवन है कि ये क्या काम करता है, किस तरीके से इसके यूज़ केस क्या है, फिर क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन जो है पर सेकंड वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इसके फाउंडर्स के बारे में देख सकते हैं आप, फिर इस क्या चीज़ यूनिक है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका फाउंडर और सीईओ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी टीम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर अक्सर लोग समझते हैं कि एवलांच बहुत अच्छा कॉइन है, तो मैं इसी इंडस्ट्री के एक दो और कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो आप नीचे आएंगे तो ये सिमिलर कॉइन्स एवेक्स के जैसे उसको भी आपको रिकमेंड कर देता है। चेन लिंक है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, ये तीनों जो है ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आपको रिकमेंड करता है। तो आप फिर इनमें से किसी कॉइन को क्लिक करके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा ज़बरदस्त है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी हिस्ट्री ऑथेंटिक वे में दे देता है। इसी तरह आप जैसे पोल्का डॉट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पोल्का डॉट की सारी हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। ये बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब कभी भी सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है मार्केट में, ठीक है। वेबसाइट आप जाके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर इसी के बारे में कोई न्यूज़ आपने देखनी है तो आप यहाँ पे न्यूज़ देख लेंगे। ये कल की न्यूज़ है यहाँ पे, मतलब ये एक तरीके से उन्होंने इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की हुई है कि कहाँ तक ये जा सकता है, और कॉइन मार्केट कैप की तरफ से ही है ये। फिर डिफरेंट किस्म की कुछ न्यूज़ जो भी है यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। अब इसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट बिटकॉइन के ऊपर जो उसकी माइनिंग के लिए वो लगा रहे हैं इतनी बिजली को। फिर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाती। तो कहने का मकसद कि आपको अगर किसी कॉइन के बारे में सर्च करना है तो सबसे बेस्ट वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे जाएँ, आप ट्विटर पे जाएँ, आप इन जगहों पे देखें, आप इस जगह पे ज़रूर देखें। फिर इसके बाद जब आपने सब देख लिया, आपने कॉइन पिक कर लिया कि अच्छा एवेक्स मिसाल के तौर पे कॉइन था जो अच्छा था, फिर आप आ जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद फिर आप आ जाएं एवेक्स कॉइन पे। अच्छा, अब यहाँ पे आके आप इसके चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन चार्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन चार्ट एनालिसिस से पहले बेहतर होता है कि आप क्या करते हैं, आप पहले कॉइन को पिक करते हैं कौन सा अच्छा कॉइन है जो मुझे लेना चाहिए, उसके बाद फिर आप आते हैं चार्ट एनालिसिस पे। अब चार्ट एनालिसिस में हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे आके हम देखते हैं इसका डाटा। अब इसका आप डाटा देखें तो जब से लॉन्च हुआ है तो ये बड़ा अच्छा बुलिश सिनेरियो में गया है। ये गिरने के बावजूद भी ये अभी तक उस रेंज पे नहीं आया है, ठीक है। $3 या लिस्टिंग प्राइस तो इसकी बहुत ही कम थी, 0.5 या 8 के आसपास की लिस्टिंग प्राइस थी। तो खैर उससे भी ये बहुत आगे है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन देता है कि हाँ ये बहुत ज़बरदस्त एक वे में चल रहा है। बाकी अगर हम इसका चेक करें कि ये इस वक्त किस जोन में घूम रहा है, तो ये हमें नज़र आएगा कि अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और अभी इसको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बहुत अच्छा टारगेट्स हैं इसके। टारगेट्स मैंने इसके अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर शेयर भी किए, तो जो देखना चाहते हैं वहाँ पे इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट किसी भी कॉइन पे रिसर्च करते हैं। अगर तो आप इस तरह करेंगे रिसर्च तो अच्छे कॉइन्स आप पिक कर सकेंगे आसानी से। नहीं करेंगे तो फिर आप किसी गलत कॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे और फिर सारा पैसा डुबा के बैठेंगे। जैसे एक कॉइन इसमें लेयर AI, जैसे इसको मैं दिखाता हूँ। अब इसमें अगर आपने आज से 4 महीने पहले लेने 3 से 4 महीने पहले अगर तो आपने इसमें $200 इन्वेस्ट किए होते तो उस वक्त 0.022 इस दर्ज कहीं प्राइस चल रही थी। तो आज के दौर में वो $200 आपके सिर्फ $10 रह जाते हैं। वो 20 टाइम्स जो है 20 टाइम्स गिर गई है प्राइस। अब ऐसा कब होता है, जब आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और प्रॉपरली थॉरोली समझते नहीं है चीज़ों को। ऑल्दो ये कॉइन अच्छा है, ये फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, लेकिन आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि ये तो लो कैप कॉइन है। जैसे अगर हम इधर आ जाएं और इधर हम आके देखें कि अच्छा ये हम आ जाते हैं और इधर हम सर्च करते हैं लेयर AI को, तो जैसे ही आप इधर सर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो आपको पता चलता है कि इसका तो मार्केट कैप $2 मिलियन से भी कम चल रहा है इस वक्त। उस वक्त $20 मिलियन के आसपास होगा इसका मार्केट कैप गालिबन। तो ऐसे में आप समझ जाते हैं कि जितना लो कैप है उतना इजी टू मैनिपुलेट होता है। तो लो कैप में आप कभी भी अपने ज़्यादा पैसे नहीं लगाते आप, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी मेंशन नहीं है। आप हमेशा ज़्यादा पैसे लगाते हैं हाई कैप कॉइन्स में, लो कैप्स में नहीं लगाते। लो कैप्स में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ईजी होती है, बहुत जल्दी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे। जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कितनी तेज़ी से शूट किया उतनी तेज़ी से नीचे, फिर एक बड़ा शूट किया फिर नीचे, फिर यहाँ से एक बड़ा शूट किया फिर नीचे। ये कम्प्लीटली बेकार। तो ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसमें कम पैसे लगाए जाते हैं कि कल को प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। बाकी इसका RSI देखें तो RSI पे वीकली पे अभी भी कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही है। डेली पे जबकि आपको फिर भी डाइवर्जेंस थोड़ी बहुत बनना शुरू हो गई है।
बट अभी भी वीकली पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले देख लेनी चाहिए।